वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे एक नया न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल में ये बोला जा रहा है कि एक कंप्यूटर है जिसके अंदर 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। मतलब वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो कितने बिट का है? टोटल 32 बिट लॉन्ग है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और वो टू लेवल पेज टेबल जो है वो बना रहा है। और टू लेवल पेज टेबल में आप जानते हो कि क्या होता है, एक दो मतलब जो पेज नंबर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। और वर्चुअल एड्रेस को जो स्प्लिट किया गया है वो ऐसा किया गया है कि जो उसकी शुरुआत की जो 9 बिट है जिसे टॉप लेवल बोला जाता है, और जो दूसरे बिट है वो 11 मतलब एक का साइज रखा 9 और एक का साइज रखा थोड़ा सा बड़ा से 11। ठीक है। और बाकी बचा वो जो है वो फील्ड जो है ऑफसेट वैल्यू है। ऑफसेट वैल्यू तो खैर होनी ही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑफसेट। कुछ इस तरह का आपको वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा। मैं अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार से लिखूं तो ये हो जाएगा PT1, नाम दे देता हूं मैं, और इसको नाम दे देता हूं PT2। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 9 का है, ये 11 का है, और बेटा ये जो है वो 12 का है। और इस सबका जोड़ोगे तो सम क्या निकलेगा? 32। आप चाहे तो फिर से देखिए क्वेश्चन को, लिखा है कंप्यूटर सिस्टम विद 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू two level page table PT1 and PT2, where virtual addresses are split into 9 and 11. 9 bit top level and 11 bit second level with an offset value. With an offset value, the remaining is the offset value. जो remaining होगा, सिंपल सी बात है, एड्रेस होगा। अब वो बोल रहा है कि भैया आप वर्चुअल एड्रेस स्पेस को ट्रांसलेट करिए फिजिकल एड्रेस स्पेस में एक बड़े अच्छे से डायग्राम के साथ। और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि फिजिकल एड्रेस जो है वो 20 बिट लॉन्ग है। तो फिजिकल एड्रेस कितना है? फिजिकल, ये तो लॉजिकल हुआ, ये तो लॉजिकल हुआ। फिजिकल कितना है? 20 बिट। 20 बिट। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। कई सारी चीजें जो होती है वो यहीं लिखी होती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो ध्यान से देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। स्केच तो आपको सामने दिख ही रहा होगा, ये जो डायग्राम है आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन इस डायग्राम के को समझाने के लिए आपको एक डायग्राम तो मैंने लिख के दिखा दिया, और जो दूसरे लेवल का जो टू लेवल पेज टेबल डायग्राम है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। बस मुझे 2 मिनट दीजिए। देखिए, है क्या चक्कर कि आपको एक जो पहला लेवल है वो टॉप लेवल जो है, टॉप लेवल पेज में 9 बिट रखनी है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 9 का मतलब होता है 2⁹9। मतलब इसकी एंट्री क्या होंगी? 512। 512 का मतलब होता है 0 से स्टार्ट हो और 511 तक चले। तो पहला जो टेबल है वो आपको दिख रहा होगा, 0 से स्टार्ट हुआ और 511 तक गया। दूसरा जो है PT2 जो है वो है 11 का, 2⁻11 का। और 2⁻11 जो होता है वो होता है 2048 2048। यस, 2048। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेकर के 2047। 2047। अच्छा, ये दो बातें जो है मैंने पहले से लिख दी हैं इस डायग्राम को लेके। मैं एक बार फिर से आता हूँ इस पे। 12 बिट का ऑफसेट एड्रेस है, ये बात तय है, ये आपको दिख भी रहा होगा। और 12 बिट का अगर ऑफसेट एड्रेस है तो पेजेस कितने साइज के हुए भाई? 12 बिट का ऑफसेट एड्रेस का मतलब ये होता है, 12 बिट का ऑफसेट एड्रेस का मतलब होता है 2⁻12। 2⁻12 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 4096। 4096 का मतलब होता है 4K। और 4K ऐसे कितने हैं? 2⁻20, क्योंकि आपका फिजिकल एड्रेस कितना है? 20 बिट का, तो 2⁻20 ये उसका साइज हुआ। तो आप देखें कि आपका जो बड़ा जो मैप टेबल है उसके अंदर कितनी एंट्रीज होंगी? 2⁻20 होंगी एंट्रीज। ठीक है। और उसको तोड़ा कैसे गया है, कैसे तोड़ा गया है उसके अंदर? क्योंकि आपका 9 और 11 के पार्ट्स में दिया गया है उसका, तो 9, तो 9 और 11 मतलब 9 का मतलब 0 और 511 तक, और 11 मतलब 0 से लेकर के 2047 तक। तो ये इसका पूरा अरेंजमेंट है, और इसी अरेंजमेंट से आप उसमें फाइनली वो निकालेंगे। अब आप इस डायग्राम की तरफ चलते हैं वापस से। डायग्राम में देखिए जरा कि आपने जितने भी वहां पे वो बनाए हैं, जो पहला वाला PT1 का जो आपने बनाया है वो 0 से लेके 511 तक है, और उसके अंदर 0 वाला 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब लेवल 2 पे। 1 वाला 1 को कर रहा है। ऐसे करते 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 लास्ट वाले जो 511 नंबर का है ना, वो 511वें नंबर पे पॉइंट आउट कर रहा है उस पर्टिकुलर टेबल पे। और उसके अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर जो सेकंड नंबर पे जो टेबल्स हैं जो कि लिखी हुई है 0 से लेकर के 2047 तक,
फिर अगेन 0 से लेकर के 247 तक, फिर अगेन 0 से लेकर के 247 तक। ऐसा कब तक करते रहो? ऐसा 511 बार करते रहो, मतलब टोटल 512 बार हो जाएगा, लेकिन मैं 511 नंबर बोल रहा हूँ, वहां तक आप करते रहो। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ करना आसान है और पेपर में थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप एक एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को जब पढ़ें तो टुकड़े करके पढ़ें। शुरुआत में थोड़े 2-3 वर्ड जितने पढ़ते जाएं उतना गिवन डेटा लिखते जाएं। आप कभी भी उसमें गलती नहीं करोगे। और आपको पता होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो सब सही हो जाएगा। भाई जैसे मैंने लिखा 2 लेवल, तो मैंने PT1 PT2 इमेजिन कर लिया था। उसने बोल दिया खुद ही कि भाई ऊपर वाले में 9 और इसमें 11। पता चल गया, मैंने ये बना दिया, बचा हुआ क्या? ऑफसेट होगा। बचे हुए 12 क्यों हुआ? क्योंकि 32 बिट का उसने पहली लाइन ही लिखी है कि 32 बिट का है। और आप याद करिए, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो पहले मैंने बॉक्स बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि आप 32 बिट उसमें देख सको। 32 आ रही है। और फिजिकल एड्रेस उसने 20 बिट का लिखा हुआ है। तो मुझे अलग ही समझ में आ रहा है ना कि फिजिकल एड्रेस होना क्या वाला है। और आप बताइए कि जब आपका एड्रेस स्पेस में PT1 PT2 की जो टेबल्स बनी हुई है, वो जब 2⁻9 और 2⁻11 की बनेंगी, तो कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज आएंगी? कितनी? आप देख सकते हैं चाहे तो। आप इसको करेंगे ना तो वो 2⁻20 निकलेगा। तो ये न्यूमेरिकल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जिसमें आपको फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन समझाया गया है। थैंक यू सो मच।